मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज बजट सत्र के 5वें दिन स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंक कर मारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सदन में मैं स्पीकर से पूछ रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब कराएंगे। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियम संचालन पुस्तिका मेरी ओर जोर से फेंक कर मारी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि हम संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध अवमानना प्रस्ताव लाएंगे। इस प्रकार के मंत्री को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने किताब नहीं मारी, मैं तो चपरासी को हटा रहा था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा के पीएस एपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। इसमें 48 विधायकों के सिग्नेचर है, कमलनाथ के साइन नहीं है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति दे दी, लेकिन साइन नहीं किए। अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ के साइन नहीं होने पर सज्जन वर्मा ने कहा कि वे आज जोबट में हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले कि हमने उनके साथ बैठकर ही अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि गुरुवार को स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन का फैसला सुनाया था। इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम विधायकों ने पटवारी के साथ खड़े रहकर सदन में लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। पटवारी के निलंबन पर कमलनाथ ने कहा, ये नहीं चाहते कि इनकी बातों का खुलासा हो। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले, भ्रष्टाचार छिपाने का काम सरकार करती है, स्पीकर साथ देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव लाना ही था तो मेरे खिलाफ लाते, मूल कार्य तो संसदीय कार्य मंत्री का था। हमारे पार्टी के माननीय सदस्य जीतू पटवारी को निकाला है। लगातार विधानसभा में प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे। जहां सरकार भ्रष्टाचार के फंसती है, अध्यक्ष महोदय ढाल बनकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष के संरक्षक होते हैं, लेकिन वो उनकी कार्रवाई लगातार एक पक्ष की हो रही है। इसलिए विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इस चर्चा के दौरान मैंने कहा, पहले अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय कराएं, चर्चा कब होगी। तब तक अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष के लिए अनैतिक बातें करने लगे और संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा की गरिमा और पद की धज्जियां उड़ा दी, तार तार कर दिए। उन्होंने नियम प्रक्रिया संहिता, जो हमारे प्रक्रिया संचालन का पुस्तिका है, उसको मेरी ओर जोर से फेंक के मारा। संसदीय कार्य मंत्री का एक घृत कार्य निंदनीय है। हम संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा के विरुद्ध अतिशीघ्र विधानसभा में अवमानना की प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। सदन इस प्रकार के मंत्री को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय से अपील करेंगे उनको तत्काल सदन से बाहर किया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में मार्च 2020 मार्च को जो लोकतंत्र की हत्या शिवराज ने की, खरीद फरोख्त करके कांग्रेस के लोगों को सरकार गिराई, आज कल हमारे स्पीकर गिरीश गौतम जी ने जो कृत्य किया है शिवराज की सरकार के दबाव में, आज हमने उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 1 घंटे बाद हमको संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय साथियों, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। एक व्यक्ति जब सरकार की पोल खोलता है जीतू पटवारी के रूप में, तो सरकार मुंह छुपाती फिरती और निलंबित कर दिया जाता है। वही अध्यक्ष जो सदन आसंदी पे बैठा है वही निर्णय लेता है, और आज उसकी आंखों के सामने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इतनी तेजी से किताब उछाली, उनके सामने आके गिरी मारने के दृष्टि से। ये काले दिन मेरा ये कहना है कि एक तो स्पीकर को जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, उसे उस कुर्सी पे बैठने का नैतिक अधिकार नहीं था। हमने मांग की कि आप हट जाइए, किसी भी दूसरे को कुर्सी पे बिठा के सदन की कार्रवाई चला। हम कार्रवाई चलाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी के लोग, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई है,
ये इन सबको उसके कार्यक्रम में जाना था, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक नरोत्तम मिश्रा ने जान करके बाबा साहब के लिखे हुए अंबेडकर के संविधान की किताब हमारे नेता प्रतिपक्ष की तरफ उछाला है और उस पे एक शब्द भी, ये आसंदी की आंख के सामने हुआ, स्पीकर की आंख के, एक शब्द भी जब हमने पेश किया कि नरोत्तम मिश्रा को निलंबित किया जाए, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। इस तरह ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम भी डटे हुए हैं, इन लोकतंत्र के हत्यारों को हम छोड़ेंगे नहीं। आज का पिछले 3 साल का इतिहास तो आपको बहुत दूर तक दिखेगी। इसलिए इस 3 साल में एक भी बार सार्थक बहस में जब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी तक तब वो, और आज जो नेता प्रतिपक्ष है वो, आप देखिए कभी सार्थक बहस इस सदन के अंदर नहीं। ये सदन हमें मालूम है किताबें खोल खोल के पढ़ते और नियम प्रक्रियाएं बताई जाती। आपने नियम प्रक्रिया की पुस्तक देखी ही नहीं होगी यहाँ पे कभी पढ़ते हुए और समझते हुए। हर बार हंगामा, हर सत्र में हंगामा, ऐसा क्यों? आप अपनी बात को कहिए ना फ्लोर पे, क्यों नहीं कह रहे? आज भी जो बात थी वो कहते, हमारी सुनते, ये हंगामा क्यों? विषय कल जिसपे अमर्यादित आचरण हुआ वो विषय क्या था? छिपकली, बंदर, मतलब कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश में। उस पर किसान की बात नहीं बची, नौजवान की बात नहीं बची कांग्रेस का। इस फ्लोर का उपयोग किस तरह से कांग्रेस काय के लिए कर रही है? किस तरह के विषय कल उठाए गए थे? बंदर, छिपकली, तोता, चिड़िया, ये विषय कल कांग्रेस के थे जिसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। आज भी कोई विषय जिसके लिए हंगामा सुबह से कर रहे हैं वो जनहित से जुड़ा मुद्दा एक भी नहीं, गांव से जुड़ा मुद्दा नहीं, गरीब से जुड़ा मुद्दा नहीं है, किसान से जुड़ा मुद्दा नहीं है, मातृशक्ति महिलाओं से जुड़ा मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास। देखिए, मैंने पुस्तक फेंक के नहीं मारी है, पुस्तक मैं उसको हटा रहा था जो चपरासी था, चपरासी को हटा रहा था, वो पुस्तक मेरे हाथ से स्लिप हुई, सच स्लिप हुई, और उसके बाद भी वो लाते हैं तो स्वागत है, वो हमारे नेता है।